कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जज्बातों का तूफान है। जब मैदान में एक साइड पे इंडिया होती है और एक साइड पे पाकिस्तान आमने सामने, तब हर रन, हर बॉल और हर साइलेंस एक इतिहास लिख देता है। कहते हैं कि खेल मैदान में सबसे बड़ी पहचान होती है स्पोर्ट्समैनशिप की, लेकिन अगर एक खेल दो पड़ोसी देशों के बीच में हो तो एक छोटी सी घटना भी बड़ी हेडलाइन बन जाती है। और कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर या फिर हैंडशेक इस खेल को पूरी तरीके से बदल देता है, और फिर यही पल आगे बढ़ के राजनीति और एक बड़ी राइवलरी का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसे 7 इंसिडेंट्स जो क्रिकेट के फील्ड में हैंडशेक्स के रिलेटेड होते हैं और जो हम सबके यादों में बस जाते हैं। 2014 ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच का 5वां दिन, जब इंडिया और इंग्लैंड आपस में भिड़ रहे थे। इंडिया मैच ड्रॉ करने के लिए खेल रहा था, वहां पे इंग्लैंड वो मैच जीतने के लिए खेल रहा था। कुछ समय ही बाकी था। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर अपने अपने सेंचुरीज के करीब बैटिंग कर रहे थे, और तभी बेन स्टोक्स को एक बात पता चलती है कि इंडिया ये मैच ड्रॉ करके रहेगा, उसके पास कोई चारा नहीं रहता। वो एक गेम खेलता है, आगे आता है और हमारे इंडियंस को ऑफर देता है ड्रॉ करने का, हाथ आगे बढ़ाता है, और तभी वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा उसके इस ऑफर को सीधे तौर पे मना कर देते हैं। और फिर इंग्लैंड प्लेयर्स को इतना बुरा लग जाता है, एक कड़वाहट इतनी फैल जाती है कि वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे इंडियंस को स्लेजिंग करने लगते हैं। उनके कई बॉलर्स रविंद्र जडेजा के पास आके उनको यह भी कहते हैं कि आप चाहते हो कि हमारे बैटर्स बॉलिंग करें और आप उनके ऊपर सेंचुरी लगाए। रविंद्र जडेजा इसको बहुत लाइट अंदाज में लेते हैं, हंसते हैं और फिर अपनी बैटिंग कंटिन्यू करते हैं। दोनों भी प्लेयर्स अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटते हैं। लेकिन मैच की करवाट इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर को भी एक सवाल पूछा जाता है, तब वे इसका जवाब अपने ही अंदाज में दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर बेन स्टोक्स हमारी जगह होते तो क्या वो इस ऑफर का स्वीकार करते। फिर आता है 2008, जिसमें अगेन इंग्लैंड, द ओवल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में एक ओडीआई मैच चल रही थी, और जब साइड बॉटम बॉलिंग कर रहे थे, बॉल के बाद ग्रांट इलियट रन लेते वक्त साइड बॉटम से टकरा जाते हैं, नीचे गिरते हैं, और फिर इंग्लैंड का एक फील्डर बॉल को लेके स्टंप्स की तरफ फेंकता है और ग्रांट इलियट को रन आउट कर देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये रन आउट नहीं होना चाहिए था। इंग्लैंड ने ये रन आउट की जो अपील है वो वापस लेनी चाहिए थी। अंपायर्स उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन पुल कॉलिंगवुड जो इंग्लैंड के कप्तान थे, वे इस अपील को वापस नहीं लेते। और इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में गुस्से की लहर फैल जाती है। बाद में जब मैच कंटिन्यू होती है, न्यूजीलैंड इस मैच को जीत लेता है, लेकिन डेनियल विक्टोरी पुल कॉलिंगवुड के दरवाजा उसके मुंह पे लगा देते हैं, और फिर इस मैच में दोनों टीम के प्लेयर्स आपस में हैंडशेक भी नहीं करते। 2006 अगेन इंग्लैंड, पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड। अंपायर डैरेल हेयर इस मैच में पाकिस्तानी फील्डर्स पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बॉल का कंडीशन चेंज किया है, मतलब बॉल टेम्परिंग की है, और ये आरोप के बाद वे उन पे 5 रन की फाइन लगाते हैं, और तब इंजमाम बहुत गुस्से में आ जाते हैं। टी के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स फील्ड पे आने को ही राजी नहीं होते और मना कर देते हैं। इसके बाद इस मैच को पाकिस्तानी टीम फोरफीट कर देती है। अंपायर इस इंसिडेंट के बाद इंग्लैंड को विजेता घोषित कर देता है, और फिर दोनों टीम के प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद आपस में मिलते नहीं है और हैंडशेक भी नहीं करते। फिर आता है 1996, श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका के ग्रेट बॉलर मुथैया मुरलीधरन पर अंपायर और ऑस्ट्रेलियन की टीम लाके चकिंग का, मतलब इलीगल बॉलिंग का, मतलब बॉल फेंकने का आरोप ही लगा देती है। और इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम नाराज होती है, स्पेशली उनका कैप्टन अर्जुन रणतुंगा। दोनों टीम में कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि ऑस्ट्रेलियन कीपर यान हेली अपने मुंह पे काबू नहीं रख पाते, और अर्जुन रणतुंगा, जिनका वेट तब ज्यादा होता था, उनको सीधा बोल देते हैं कि तू फैट है, फैटी फैटी। और तब अर्जुन रणतुंगा इतना गुस्से से लाल हो जाते हैं कि अपने प्लेयर्स को सीधा ऑर्डर देते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक नहीं करेगा। और इसके 2 महीने बाद ही श्रीलंका टीम 1996 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाती है और इस इंसिडेंट का बदला लेती है। फिर आता है श्रीलंका बनाम बांग्लादेश। इसमें 2 इंसिडेंट है। पहला इंसिडेंट निराश ट्रॉफी में, इसको नागिन डर्बी भी कहा जाता है, जिसमें बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ जीतने के बाद जीतने का जश्न नागिन डांस करके मनाता है, और श्रीलंका के प्लेयर्स को बिल्कुल रास नहीं होता। मैच के बाद दोनों टीम के प्लेयर्स आपस में हैंडशेक करने का अवॉइड करते हैं। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप, जब एंजेलो मैथ्यूज की बैटिंग की बारी आती है, उसका एक पहला बैट्समैन आउट हो जाता है
और फिर एंजेलो मैथ्यूज अपना पैड फिक्स कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा ग्राउंड पे आने के लिए, बैटिंग करने को आने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, और तभी बांग्लादेशी बॉलर अंपायर्स की तरफ जाके अपील करते हैं कि उनको आउट दिया जाए, टाइम्ड आउट घोषित किया जाए, जो अंपायर मान लेता है और उनको टाइम्ड आउट दे देते हैं। मतलब एंजेलो मैथ्यूज बिना खेले आउट हो जाते हैं, और इसके बाद दोनों में कड़वाहट फैल जाती है और दोनों टीम के प्लेयर्स आपस में हैंडशेक करने को मना कर देते हैं। और फिर आता है 2024 एशिया कप, सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेस सलमान अली आगाज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, और इसके बारे में मैंने डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे अच्छे हैंडशेक्स हैं जिन्होंने दोनों टीम के फैंस के बीच में बस प्यार ही प्यार बरसाया है। ऐसे हैंडशेक्स हमारे दिल में आज भी जगह करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे पॉजिटिव हैंडशेक्स के बारे में। आज तक की टेस्ट के इतिहास में खेली गई सबसे रिनाउंड, सबसे पॉपुलर टेस्ट सीरीज द एशेस 2005, पांचवी टेस्ट उस सीरीज की, पांचवा दिन, लास्ट के 5 मिनट बाकी है। क्रीज पे थे टेस्टोविच, बॉलिंग पे थे इंग्लैंड के स्टीव हार्मिसन। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बस 3 रन की जरूरत थी, वहां पे इंग्लैंड को जीतने के लिए बस 1 विकेट की, और हार्मिसन आते हैं, दौड़ के बाउंसर डालते हैं, और तभी टेस्टोविच नीचे झुकते हैं, गेंद बल्ले को छू के सीधा कीपर के ग्लव्स में जाके गिरती है, और हर जगह पे जुलूस, पूरे इंग्लैंड के फैंस जश्न मनाते हैं, इंग्लैंड की टीम जश्न मनाते हैं। और इस पूरी जश्न के दौरान वहां पे ऑस्ट्रेलियाई महान गेंदबाज रेटली अपनी नम आंखें लेके उसी जगह पे नीचे बैठ जाते हैं, और ये सारी चीजें एक इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर एंड्रू फिंटॉप देख रहे होते हैं, जो उनके पास जाते हैं और रेटली को एक रिस्पेक्टफुल, एक प्यार भरी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनको हैंडशेक देते हैं, उनको उठाते हैं, प्यार से समझाते हैं, और इस पूरी दुनिया का रिस्पेक्ट उसी दौरान, उसी मोमेंट में गेन करते हैं।